ये है जी इस गाड़ी का स्टार्टअप। और मैं आपको बताऊं कि V6 इतना कमाल का बैलेंस आपको प्रोवाइड करता है। अब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और लिटरली कोई भी वाइब्रेशन आपको यहाँ फील नहीं हो रही गाड़ी में। इलेक्ट्रॉनिक कर्टन हमारे पास है जो कि ये देखो प्रॉपर्ली वर्किंग है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, इसको आप क्लोज करेंगे। वो होता है ना जब पुरानी गाड़ियाँ, जर्मन गाड़ियाँ खासतौर पर, उनमें मैकेनिकल पार्ट्स जब आप एक्टिवेट करते हैं, उनको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो ची ची की आवाज़ आती है या कोई इस तरह से मूविंग साउंड आती है। इसमें किसी किस्म की आपको साउंड नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आप नोटिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी गाड़ियों की वीडियोस बनाई हुई हैं और कई दफा कोई ऐसी गाड़ी आप देख लेते हैं, किसी ऐसी गाड़ी का रिव्यू आप कर लेते हैं कि वो गाड़ी आपको सारी जिंदगी के लिए याद रहती है। ऑब्वियसली बहुत सारी इस तरह की गाड़ियों की वीडियोस मैंने अपने चैनल के ऊपर बना रखी हैं। यूज गाड़ियां, जो पुरानी गाड़ियां होती हैं, क्लासिक्स, बहुत अच्छी हालत में कोई ऐसी गाड़ी होती है कि आप जब भी किसी अच्छी गाड़ी को देखते हैं ना तो आपको उस गाड़ी की लिटरली याद आ जाती है। आज आपको मैं एक और ऐसी ही गाड़ी दिखाने वाला हूँ जो कि ये रही मेरी बैक साइड पर। ये गाड़ी पार्कड है। खरीदें या ना खरीदें वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इस गाड़ी को देखने के बाद आप इसकी तारीफ जरूर करेंगे और आप ये जरूर कहेंगे कि माशाल्लाह यार, इस गाड़ी को वाकई में संभाल कर यूज किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। ये 2007 का मॉडल है, रफली 19 साल पुरानी है। 19 सालों में इस गाड़ी के बम्पर्स तक पेंट नहीं हुए माशाल्लाह। अब वक्त जाया नहीं करता और जल्दी से मैं आपको गाड़ी की तरफ लेकर जाता हूँ। ये है 2007 मॉडल मर्सिडीज E280। अच्छा, इस गाड़ी की और बहुत सारी खास बातें हैं जो कि आगे चलकर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अभी सिर्फ कंडीशन ही नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखें आप जरा, पहले तो इसका एक 360 हम वॉक अराउंड करते हैं ताकि आपको एक्सटीरियर लुक्स जरा डिटेल से नजर आ जाएं। वैसे आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देख लीजिए, आप इस गाड़ी को बैक साइड से देख लीजिए, आप इस गाड़ी का इंटीरियर देख लें फ्रंट से, डैशबोर्ड, इसकी सीट्स, इसकी रियर साइड पर सीट्स आप देख लें। हर एक चीज आपको देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि यार ये गाड़ी वाकई में खरीदने वाली और ये रखने वाली गाड़ी है अगर आप मर्सिडीज लवर हैं। मर्सिडीज पहचानी जाती है अपनी आइकॉनिक किस्म की राइड की वजह से। वो जो होता है ना, रोड के ऊपर आप कुशन के ऊपर तैरते हुए जा रहे होते हैं, वो राइड ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। मर्सिडीज की जितनी भी गाड़ियां हैं, अब क्योंकि ये 2000s वाली गाड़ियां हैं, 2007 का मॉडल है, तो इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे और वो है मर्सिडीज की वो टैंक वाली फील। जितनी भी गाड़ियां इस एज में मर्सिडीज की आई हैं, उनमें आपको वो गाड़ी चलाते हुए आपको फील होता है कि यार ये गाड़ी कम और एक टैंक ज्यादा है। यस, वो चीज भी इसमें आप फील करेंगे। और ये वाली गाड़ी जो है अपने जमाने में पहचानी जाती थी अपनी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी की वजह से, स्मूथ राइड की वजह से, शार्प हैंडलिंग की वजह से। कॉर्नरिंग पर ये गाड़ी बहुत ही मजेदार तरीके से परफॉर्म करती है और इन सारी चीजों के साथ साथ रियर व्हील ड्राइव एक्सपीरियंस की वजह से। अच्छा, मर्सिडीज की अब जो नई गाड़ियां जितनी भी आ रही हैं वो भी रियर व्हील ही होती हैं, लेकिन क्योंकि इंजन साइजेस पाकिस्तान के अंदर बड़े वाले इंपोर्ट नहीं होते टैक्सेस की वजह से, जाहिर सी बात है छोटे इंजन साइजेस वाली 1500 सीसी 1600 सीसी टर्बो इंजन वाली गाड़ियां पाकिस्तान में मर्सिडीज की इंपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से आपको रियर व्हील ड्राइव का वो जो असल फील है वो नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि जो मर्सिडीज की गाड़ियां हैं ये स्पोर्ट्स कार्स तो नहीं होती, लेकिन इनकी ड्राइव आपको वो हल्का सा एक्सपोर्टी फील देती है, क्योंकि जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे, अब ये गाड़ी जो है बेसिकली V6 इंजन के साथ आती है। ऑब्वियसली जो स्टार्ट में मैंने आपको इस गाड़ी की बातें बताई हैं कि ये 100% बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, वो सारी चीजें तो इसकी अच्छी हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि ये V6 इंजन के साथ रियर व्हील ड्राइव सेटअप आपको ऑफर करती है, जिसकी वजह से आप अगर इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको मजा आएगा। मतलब इस गाड़ी की जो ड्राइव है वो बहुत कमाल की है और सही आपको वो जो व्हील स्पिन बैक साइड पर फील होता है और गाड़ी जो मोड़ पर घुमाते हुए ट्विस्ट करती है बैक साइड से, वो ड्रिफ्ट वाला जो इसमें सीन होता है वो सही आप इस गाड़ी से एंजॉय करेंगे। और जर्मन गाड़ियों में आमतौर पर जो लोग इस चीज के लिए स्पेशली जर्मन गाड़ियां खरीदते हैं तो अच्छी गाड़ी नहीं मिलती है लोगों को। अच्छी गाड़ी जर्मन वाली जो है ना वो मिलना बहुत मुश्किल होती है। अब ये क्योंकि कंडीशन वाइज भी बहुत अच्छी है तो इस गाड़ी को आप सही तरीके से एंजॉय करेंगे। अब अगर मैं फीचर्स की बात करता चलूं तो ये गाड़ी तकरीबन 250 हॉर्स पावर के आसपास बनाती है, जो कि इस बॉडी साइज के लिहाज से बड़ा ही डिसेंट है। अपने वक्त के लिहाज की ये काफी तेज गाड़ी थी। 2007 में इस गाड़ी के जो 0 to 100 टाइम है वो तकरीबन 7.5 सेकेंड्स है। अपने वक्त के लिहाज की ये तेज तरीन गाड़ियों में आती है, मतलब इस सेगमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करें। और फिर दूसरी बात ये कि जिस वक्त की ये गाड़ी है उस वक्त के लिहाज से इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे हाई टेक सेफ्टी फीचर्स ऐड किए गए थे। फॉर एग्जांपल, इसमें एक प्री कोलिजन सिस्टम आता है। वैसे तो आजकल भी गाड़ियों में प्री कोलिजन सिस्टम आपको दिया जाता है जिसमें वो गाड़ी ऑटो ब्रेक करती है, लेकिन इसमें ब्रेकिंग के अलावा भी एक फीचर होता है जिसमें जब गाड़ी सेंस करती है कि कोई एक्सीडेंट होने वाला है, वो आपकी ब्रेकिंग को अप्लाई करते हुए ये चीज सेंस करती है, तो ये गाड़ी आपका सीट बेल्ट भी टाइट कर लेती है, जिससे आपको जरा झटके को सहने की ज्यादा ताकत मिल जाती है और आप जरा सिक्योर होकर बैठ जाते हैं। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी इतनी ज्यादा फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर कि जो आपको गाड़ी के अंदर बैठकर शायद बाहर से आपको गाड़ी की शेप लगे कि आउटडेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी अब क्लासिक के सेगमेंट में आ गई है।
आउटडेटेड हम इसको नहीं कहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी ये गाड़ियां ऐसे पसंद हैं कि वो सही इन गाड़ियों को रखना पसंद करते हैं। उस हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है। लेकिन गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे, जो इसके फीचर्स हैं, जैसा कि ये तकरीबन 5 से 6 एयरबैग्स ऑफर करती है, उस हिसाब से फिर इसके अंदर आपको एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है जो कि कंट्रोल्ड बाय वायर्ड होता है। इस तरह के बहुत सारे इस गाड़ी में फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी को अभी भी अपने सेगमेंट के अंदर आने वाली बाकी तमाम गाड़ियों से बहुत ज्यादा एडवांस बना देते हैं। ऑब्वियसली ये मर्सिडीज है तो इसकी जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही कमाल की है। वैसे इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट सस्पेंशन अपने वक्त में आया करती थी जिसमें एयरमैटिक भी होता था। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें और आप इस गाड़ी की खूबियां और खामियां सुनेंगे तो खूबियों में तो ये सारी चीजें जो अभी आपको मैंने बताई हैं वो सब हैं ही। लेकिन खामियों में एक बात ये भी है कि इस गाड़ी का जो एयरमैटिक सस्पेंशन आता था वो थोड़ा सा फ्रेजाइल समझा जाता था और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसमें एयरमैटिक सस्पेंशन नहीं है, ये सिंपल रेगुलर सस्पेंशन सेटअप के साथ है। इस वेरिएंट के अंदर इस जनरेशन में एयरमैटिक भी सस्पेंशन आया करता था। फिर एडवांस ब्रेकिंग के साथ साथ अगर आप गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखें तो इसमें आपको वो मर्सिडीज की आइकॉनिक डबल लाइट्स वाला सेटअप मिलता था। ग्रिल हमारे पास क्लासिक स्टाइल के अंदर है और मर्सिडीज का बैज भी हमारे पास यहाँ पर फ्रंट पर मौजूद है। फिर यस, फॉग लैंप्स वगैरह इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। साइड पर अगर आप आए तो इस गाड़ी को कॉन्टिनेंटल के टायर्स लगे हुए हैं। रिम्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है इस गाड़ी के रिम्स। इवन के ये जो लोगोज तक हैं रिम्स के ऊपर, ये भी काफी अच्छी कंडीशन में आपको अभी भी नजर आएंगे। 225 55 R16 है इस गाड़ी का। एलिगेंस इसका पैकेज है। 3 पैकेज इसमें आपको मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर। एक क्लासिक होती है, फिर एलिगेंस होती है और फिर एवेंगार्ड होती है। ये एलिगेंस है, सेंटर वाली ट्रिम होती है। इस तरफ से भी आप इस गाड़ी को देख लें, एलिगेंस का बैज यहाँ पर आपको साइड पर मिलेगा। ट्रिमिंग वगैरह, गाड़ी की ओवरऑल बॉडी पेंट की कंडीशन मजेदार है, आपको देखकर गाड़ी को मजा आएगा। फिर बैक पर आ जाए तो E280 की बैजिंग आपको रियर साइड पर भी मिल जाती है। ट्रिमिंग, क्रोम की लाइट्स वगैरह हर एक चीज इंटैक्ट है प्रॉपर्ली। इवन के बम्पर्स तक इसके अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में ही है। ऊपर आए तो हमारे पास जाइगेंटिक सनरूफ मौजूद है। शार्क फिन एंटेना 2007 की गाड़ी में शार्क फिन एंटेना आपको। और ये है जी इस गाड़ी की साइड लुक्स। इंटीरियर भी कमाल का है इस गाड़ी का। अंदर आते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर भी जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो वो मर्सिडीज की प्रीमियम वुडन वाली फील आप यहाँ पर देखेंगे और ये जो वुडन के पैनल्स हैं ये सब कुछ परफेक्टली अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे पास विंडोज के कंट्रोल्स हैं। नीचे आपके पास बूट को ओपन करने का यहाँ पर बटन दिया जाता है। स्पीकर ग्रिल वगैरह वो सारी चीजें हैं और डोर के ऊपर आपको यहाँ पर इसमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। फिर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर परफोरेटेड सीट्स आपको मिलती हैं। वेंटिलेटेड नहीं है लेकिन परफोरेटेड है, जिसकी वजह से अगर आप लंबे टाइम तक इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा। और ये मैं आपको क्लोज करके तब दिखा रहा हूँ ताकि आपको जरा लेदर की कंडीशन का अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाए। आमतौर पर इन गाड़ियों में सीट्स का लेदर ही खराब होता है। अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि यार ऐसा लगता है कि इसकी सीट्स आफ्टर मार्केट बनाई गई हैं, लेकिन ये ओरिजिनल सीट्स ही हैं, कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। इसका जेन्युइन लेदर का जो वो टेक्सचर है वो भी आप देख सकते हैं। फिर फीचर्स की बात करें तो सीट्स इसकी बेहद कंफर्टेबल हैं। इसमें बड़े साइज की सोफा सीट्स आपको मिलती हैं जिसके ऊपर आपको मैनुअल लंबा सपोर्ट भी दी जाती है, तो आप आराम से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करता चलूं तो लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील है। फिर उसके साथ साथ इसके ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी मौजूद हैं। यहाँ आ जाए, एसी वेंट्स, ये इसका डिफॉगर आ जाता है। नीचे लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स और पार्किंग ब्रेक रिलीज। यहाँ पर आपके पास की स्टार्ट आ जाता है और नीचे आपके पास पेडल्स वगैरह आप इसके देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील यस ये एडजस्टेबल होता है। लिमिटर स्पीड लिमिटर हमारे पास मौजूद है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं। स्टार्टअप अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ 1 मिनट में। ये है जी इसकी की, ये आपको मिल जाएगी। चले इसे इंसर्ट करते हैं और ये है जी इस गाड़ी का स्टार्टअप। और मैं आपको बताऊं कि V6 इतना कमाल का बैलेंस आपको प्रोवाइड करता है। अब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और लिटरली कोई भी वाइब्रेशन आपको यहाँ फील नहीं हो रही गाड़ी में। ये देखें, यहाँ हाथ लगाएं, यहाँ हाथ लगाएं, आप स्टीयरिंग को टच करें, गियर नॉब के ऊपर हाथ लगाएं, आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मतलब इतना कोई बैलेंस्ड किस्म का इंजन इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास एक स्पीकर ग्रिल है, नीचे 2 AC वेंट्स, फ्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल उस जमाने में इस गाड़ी में आपको दिया गया था। फिर इसमें एक कुछ ऐसे पैकेजेस भी आते हैं जिसमें ये एडवांस और नेविगेशन सिस्टम आपको दिया जाता है, लेकिन एडवांस वो उस जमाने के लिहाज से था। अभी अगर आप उसको देखें तो वो आउटडेटेड फील होता है। बहुत सारे लोग मर्सिडीज में ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम उतार कर वो लगा लेते हैं। एंड्रॉइड वगैरह आप इसमें वो करना चाहें तो वो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें जो ओरिजिनल टीवी आता है, वो जो ऑडियो सिस्टम आता है DVD के साथ, वो मौजूद है और परफेक्टली ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। फिर नीचे आ जाए तो कुछ हमारे पास मजीद फीचर्स हैं जिसमें सेंट्रल लॉकिंग यहाँ है, हैजर्ड लाइट स्विच यहाँ पर आ जाता है। ये बटन प्रेस करेंगे तो इसके जो रियर सीट्स के हेडरेस्ट है ये इस तरीके से ड्रॉप हो जाएंगे, ये उसके लिए आपको मिलता है। ये बेसिकली फीचर इसलिए होता है कि अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, आपका व्यू
ये ब्लॉक कर रहे हैं तो इस बटन को प्रेस करते हुए आप हेडरेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कर्टन हमारे पास है जो कि ये देखिए प्रॉपर्ली वर्किंग है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, इसको आप क्लोज करेंगे। वो होता है ना जब पुरानी गाड़ियां, जर्मन गाड़ियां खासतौर पर, उनमें मैकेनिकल पार्ट्स जब आप एक्टिवेट करते हैं, उनको ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो ची ची की आवाज आती है या कोई इस तरह से मूविंग साउंड आती है। इसमें किसी किस्म की आपको साउंड नहीं मिलेगी। तो ये चीजें छोटी छोटी होती हैं जो आप नोटिस करेंगे। ESP यहाँ पर है, एलिगेंस की बैजिंग यहाँ गेयर नॉब के ऊपर भी आपको मिल जाएगी और ये ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। और हाँ, एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि अपने जमाने की ये पहली गाड़ियों में से एक थी जिसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मास लेवल पर प्रोड्यूस की गई थी गाड़ियों के अंदर। इससे पहले 5 स्पीड आया करती थी मर्सिडीज में भी। तो ये 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है जिसकी वजह से इसकी राइड भी स्मूथ है और आपको हाई स्पीड पर गेयर्स की जो शिफ्टिंग है, ट्रांजिशन जो होगी उनमें, वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। और ऑब्वियसली मर्सिडीज जानी भी इसी चीज के लिए जाती है, एक स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए। हमारे पास ट्रांसमिशन जो है ये ट्रिपट्रॉनिक होती है। तो अब आपके पास डी गियर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से अगर आप इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये आप गियर्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये चीज है जी। यहाँ पर आपके पास ये इंडिकेशन भी स्क्रीन पर आ रही होगी कुछ इस तरीके से। इसे वापस हम क्लोज कर लेते हैं। अब आप ये भी देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद जो 7th होगा वो बेसिकली डी पर शिफ्ट हो जाती है। तो डी में फिर ये 7 के 7 गियर्स को यूज करती है। मैन्युअली आप 6 तक इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा पीछे आपके पास इसको उठाएंगे तो नीचे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। इसके अंदर आपके पास फोन की जगह होती है। तो अगर आपने फोन वगैरह यूज करना था उस जमाने में तो यहाँ पर वो कनेक्ट होता है। फिर उसके साथ साथ सीट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। रूफ की कंडीशन आप जरा चेक करें। मर्सिडीज का आमतौर पर रूफ थोड़ा सा ढलक जाता है नीचे की तरफ पुरानी गाड़ियों में, लेकिन यहाँ जब आप इस गाड़ी को आकर बैठेंगे, आप देखेंगे एक बार, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये गाड़ी जो है ना, वाकई में ये गाड़ी रखने वाली गाड़ी है और ये साफ अच्छी हालत में है। इवन कि इसकी ये जो सनशेड्स हैं, इनको जब आप ओपन करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इस मिरर में ऑटो डिमिंग आती है। फिर उसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रियर साइड पर आ जाऊं तो फ्रंट के साथ साथ रियर साइड भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये देखें जी, स्पेस बेहतरीन है हमारे पास, बहुत अच्छी और डिसेंट। और इसमें एम्बियंस लाइट भी आपको मिलती है। ये देखें, फुटफाइल्स के अंदर एम्बियंस लाइट ग्लो करती हुई नजर आ रही होगी। फिर यहाँ पर हमारे पास डोर्स की भी आप लुक्स देख सकते हैं। एश ट्रे बैक साइड पर भी मौजूद है। डोर लैचेस क्रोम में है, नीचे विंडो के कंट्रोल्स आ जाते हैं। स्पीकर ग्रिल यहाँ भी हमारे पास मौजूद है और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास एसी वेंट्स आ जाते हैं और यहाँ से आप इनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे आपके पास यहाँ भी सिगरेट लाइटर और एश ट्रे दी जाती है। इनमें हम्प होता है यहाँ नीचे क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स होती हैं। ट्रांसमिशन ड्राइव शाफ्ट होती है, उसके लिए यहाँ पर आपको टनल दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ यार ये चेक करें, आपके गाड़ी की आर्म रेस्ट परफेक्टली वर्किंग है। तो अगर आप ऊपर उठाते हैं तो ये देख इनसाइड इसका, फिर कप होल्डर्स, हर एक चीज इसकी प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। तो ये वो गाड़ी है कि जिसको आप एंजॉय करेंगे प्योरली। आप ओब्वियसली इस गाड़ी को ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं। इस गाड़ी से आप स्पीड में भी चला सकते हैं, स्पीडी ड्राइविंग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी अगर आप लेंगे तो इसको, वो होता है ना कि शाम के वक्त स्लो ड्राइविंग में एंजॉय करने वाली व्हीकल, असर के बाद वाले वक्त में, तो ये कम्प्लीटली उस तरह की व्हीकल है और आपको ये गाड़ी ओरिजिनल राइडिंग एक्सपीरियंस देगी जो कि बगैर किसी मॉडिफिकेशन के होगा। और वो जो मर्सिडीज का रॉ ओरिजिनल एक्सपीरियंस होता है ना, ये वो आपको ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। सनरूफ वगैरह ऑब्वियसली इसमें आता है। कर्टन इलेक्ट्रिक नहीं होता, लेकिन इसका जो सनरूफ है वो इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज होता है। इंजन बे और इसकी जो डिग्गी है, बूट स्पेस, वो भी दिखा देता हूँ। हर एक चीज इसकी वर्किंग है ना। आमतौर पर ऐसे होता है ना कि इन जर्मन गाड़ियों में हम ये एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं कि यार कोई ना कोई चीज तो खराब हो ही जाएगी, क्योंकि जाहिर है 19 साल पुरानी गाड़ी है तो थोड़ा बहुत तो बंदा मार्जिन रखता ही है। हर एक चीज इसकी जो है ना वेल बैलेंस्ड किस्म की होती है और आपको नजर आती है। अच्छा, अक्सर लोग, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि यार ये जर्मन पागल हैं जो बैटरी पीछे मूव कर लेते हैं, क्यों करते हैं? हालांकि आम गाड़ियों में तो इंजन जो है उसी कंपार्टमेंट में गाड़ी की बैटरी होती है, तो ये लोग पीछे क्यों मूव करते हैं? तो बेसिकली रीजन ये होता है कि बैटरी का वेट होता है अच्छा खासा, और अगर वो इंजन में ही डाल दिया जाए तो गाड़ी का बहुत ज्यादा वेट आगे की तरफ आ जाता है। जबकि इसके वेट को बैलेंस करने के लिए खासतौर पर इन गाड़ियों में बैटरीज को डिग्गी में इंस्टॉल किया जाता है। जो मेरे नॉलेज में बात है वो ये है, अगर इससे कोई डिफरेंट लॉजिक होता है इस बैटरी का तो वो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ऊपर वाला एरिया कारपेटेड है, यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल वार्निंग वाला आता है। हिंजेस तक इसके पूरे कवर्ड हैं। पीछे लाइट्स आपको मिल जाती हैं 2 अदद। ये देखें स्पेयर रिम इसमें आपको दिया हुआ है, और स्पेयर रिम सिंपल स्टील रिम पर आपको मिलता है। अलॉय रिम स्पेयर टायर के लिए आपको नहीं दिया जाता। एक बार हम जरा क्लोज करके चेक कर लेते हैं। ओके, इसको ऐसे ओपन करना पड़ेगा। ओके, स्टील रिम है, लेकिन ये देखें आप, रिम की कंडीशन भी आप देख सकते हैं। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको जरा अच्छे से गाड़ी की कंडीशन का अंदाजा भी हो जाए। तो ये फ्यूज बॉक्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। इसे हम क्लोज करते हैं। फिर ये नेट वगैरह है, तो आप अपना सामान वगैरह रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक हुक होती है, इसमें भी आप कोई सामान लटकाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये कवर्ड है पूरा एरिया, ये भी आप देख सकते हैं। ये स्ट्रिप होती है, इसको आप बाहर की तरफ पुल करते हैं और इसके इंजन को उठा लेते हैं। ग्रिल से जब आप
इंजन बे को उठाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी कंडीशन कैसी है। नॉर्मली इन गाड़ियों में ये जो ग्रिल्स होती हैं ये लूज हुई हुई होती हैं, तो आपको इसको उठाते हुए भी मसला होता है, लेकिन आपको यहाँ पर 250 हॉर्स पावर ये इंजन बनाता है और 0 to 100 7.5 अप्रोक्सीमेटली इसका टाइम होता है। V6 इंजन है तो ये गाड़ी आपको एक स्मूथेस्ट किस्म की राइड प्रोवाइड करेगी। और हल्का सा जब आप इसको वो कर रहे होते हैं, थोड़ा सा एक्सेलरेट करके टर्न वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो ये हल्का सा ट्विस्ट भी करती है बैक साइड से। रियर व्हील होती है तो पावर इसके अंदर बहुत अच्छी और डिसेंट होती है, तो इसके पिछले व्हील स्पिन करते हैं, जिसकी वजह से आपको एक वो थोड़ा सा स्पोर्टी ड्राइव वाला एक्सपीरियंस भी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गाड़ी की तारीफ करें कमेंट सेक्शन में आकर और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी। माइलेज, हाँ वो मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई है। चले हम देख भी लेते हैं। 138,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है। ये माइल्स नहीं है, अच्छा किलोमीटर्स में चली हुई है। 1,38,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, जो कि मतलब इतने कोई बड़े माइलेज नहीं है अगर गाड़ी को संभाल कर चलाया जाए। और इसकी कंडीशन देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस गाड़ी को यूज अभी तक कैसे किया गया है। टाइम से पीरियोडिक मेंटेनेंस हुई हुई है गाड़ी की। गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, कोई साउंड, किसी किस्म की कोई साउंड आपको बाहर नहीं आ रही होगी और कैबिन भी इसका बिल्कुल वैसे ही क्वाइट है। प्राइस इसकी है जी 7.8 मिलियन रुपीस और ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।